आसिया 23 साल की एक मासूम और प्यारी लड़की थी। शादी से पहले उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की तरह होगी। उसे उम्मीद थी कि उसका पति उसका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा और ससुराल वाले उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएंगे। मगर हकीकत कुछ और थी। शादी के कुछ ही हफ्तों में आसिया ने महसूस किया कि सब वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। बड़ा घर, जॉइंट फैमिली, सास, नंद और रिश्तेदार छोटी छोटी बातों पर ताने देते, तुम्हें ये काम करना नहीं आता, हमारी बेटियां तो कभी जबान नहीं चलाती, अब शादी करके आई हो तो हमारी मर्जी से ही चलना होगा। आसिया खामोश रहती मगर अंदर ही अंदर टूटने लगी। रात को जब सब सो जाते तो चुपके से वो अपने कमरे में आंसू बहाती। उसका पति उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो भी अपनी बीवी और घरवालों के बीच फंसा हुआ था। कभी कभी आसिया सोचती, क्या मैं सच में खुश रहने लायक नहीं? यही सवाल उसे रात भर जगाए रखते। ओवरथिंकिंग उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन वो उदास बैठी अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक एक वीडियो सामने आया, ओवरथिंकिंग और टॉक्सिक रिश्तों में खुशी कैसे पाएं। वीडियो में एक हिजाबी साइकोलॉजिस्ट कुरान की आयत पढ़ रही थी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आसिया को लगा ये तो मेरी ही कहानी है। उसने पूरा वीडियो देखा। उस बहन ने कहा, सिस्टर, अगर आप जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही हैं तो याद रखिए, आपका दर्द अल्लाह देख रहा है। आपकी दुआ कभी जाया नहीं जाती। आसिया के दिल में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी। उसने ठान लिया कि वो इस साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलेगी। अगले हफ्ते उसने अपॉइंटमेंट ली। मुलाकात के वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हल्की सी उम्मीद भी थी। उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है मैं किसी के काबिल नहीं। ससुराल वाले ताने देते हैं, पति मजबूर है, मैं रोज सोचती रहती हूँ, नींद नहीं आती है, मैं खुश कैसे रहूं? साइकोलॉजिस्ट मुस्कुराते हुए बोली, आसिया, तुम्हारी जिंदगी एक इम्तिहान है। टॉक्सिक बातें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अल्लाह के और करीब लाने के लिए हैं। तुम्हारी असली कीमत लोगों की बातों से नहीं तय होती, बल्कि अल्लाह की नज़र में होती है। फिर उन्होंने एक हदीस सुनाई, सबसे बेहतर मर्द वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। उन्होंने समझाया, शादी एक सफर है जिसमें शौहर और बीवी एक टीम होते हैं। पूरी दुनिया को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा काम है अपने दिल को साफ रखना और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करना। साइकोलॉजिस्ट ने आसान मगर असरदार टिप्स दिए। रोज कुरान और जिक्र से शुरुआत करो। अपनी नजरें टॉक्सिक रिश्तों से हटाकर अपने गोल्स और पति के साथ पॉजिटिव लम्हों पर रखो। आसिया ने इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसके चेहरे पर वो मुस्कान वापस आ गई जो बहुत समय से गुम थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं खुश हूं क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि मेरी जिंदगी लोगों के हाथों में नहीं, बल्कि अल्लाह के हाथों में है। और अल्लाह कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही दिल छू लेने वाली मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल